जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष झा, आपका डिफेंस गुरु और फाउंडर मां भारती डिफेंस एकेडमी। मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था अग्निवीर वायु का फॉर्म आ चुका है। उस फॉर्म भरने में हम क्या क्या गलती करते हैं वो भी मैंने कवर की थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, अभी अग्निवीर वायु का फॉर्म आया है 6 जुलाई से 26 जुलाई, इसके एग्जाम के लिए जो जाते हैं क्या गलती करते हैं वो गलती ना करें। साथ ही साथ इसी वीडियो में, चूंकि 22 जुलाई से फेज 2 भी शुरू हो गया है, बहुत बच्चों का अगस्त में होगा, किसी का जुलाई में भी है। फेज 2 मतलब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट और फिजिकल में ग्रुप डिस्कशन में हम क्या गलती करते हैं वो भी आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स इन अग्निवीर वायु एग्जाम। अग्निवीर वायु एग्जाम में हम क्या क्या गलती करते हैं। जो पहली गलती करते हैं हम, वो है कि हम सिलेबस को समझते ही नहीं। जो सिलेबस है, सिलेबस हमें पता नहीं होता। देखिए, अग्निवीर वायु में 3 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट इज साइंस ग्रुप, सेकंड इज अदर देन साइंस ग्रुप एंड थर्ड इज दोनों ग्रुप का कंबाइंड। जो कंबाइंड एग्जाम है वो सिर्फ पीसीएम वाले ही दे सकते हैं, आर्ट्स वाले नहीं दे सकते। मैंने कॉमन मिस्टेक्स इन फिलिंग फॉर्म में भी कवर किया था। सिलेबस क्या है? 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 मैथ्स के और 20 इंग्लिश के। ये किसमें है? साइंस ग्रुप में। अदर देन साइंस ग्रुप में क्या है? 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस के। और जो कंबाइंड होता है उसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के एंड 30 क्वेश्चन रीजनिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस के होते हैं। तो आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हो? अगर किसी ने कंबाइंड भरा है, गलती मोस्टली लोग क्या करते हैं कि मैंने कंबाइंड भर दिया, क्योंकि मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूं तो मैं फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश पढ़ के चला गया और वहां पे 30 नंबर का मेरे को रीजनिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस आ गया। तो आपको सिलेबस, आप किस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो करते हैं इंग्लिश नॉलेज। दोस्तों, अगर आपको अग्निवीर वायु में जाना है, चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो, इंग्लिश 20 नंबर का आता ही आता है। और जब हमें पता है तो इंग्लिश में बेसिक ग्रामर, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश पूछता है। बेसिक ग्रामर एंड बेसिक वोकैबुलरी पूछता है, जिसको हमने वो करना है। थर्ड गलती क्या है? थर्ड गलती करते हैं हम रट्टा मारते हैं, मतलब मेमोरी बेस्ड। हम मेमोरी को अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि जैसे मैथ्स का फॉर्मूला है, फिजिक्स का फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला तो रटा हुआ है लेकिन किस क्वेश्चन में वो आएगा वो मुझे नहीं पता, मींस मुझे एप्लीकेशन नहीं पता। तो दोस्तों, अगर आपको सब कुछ रट लिया है लेकिन एप्लीकेशन नहीं पता तो वो किसी काम का नहीं है। तो आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 4, आपको बुक कौन सी प्रेफर करनी चाहिए। चाहे आप किसी भी ग्रुप के दें, किसी भी ग्रुप का एग्जाम दें, आप एनसीईआरटी का फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, आपको ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी बहुत सही है। लेकिन फिजिक्स एंड मैथ्स अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक अग्निवीर वायु के, तो एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाई करें एंड बाकी अदर बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट गलती क्या करते हैं? PYQs। हम PYQs नहीं देखते। PYQs क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नहीं देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा। पैटर्न समझ में नहीं आएगा तो फिर आप ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाते रहोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉमन मिस्टेक क्या है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉमन मिस्टेक ये है कि जब भी आप एग्जाम में जाते हो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट मतलब दोस्तों, अगर कोई भी सवाल फिजिक्स का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके जीएस का हो, आप ये हमेशा याद रखो, 25 क्वेश्चन अगर पूछता है मान लो फिजिक्स से, 25 के 25 बनाने के लिए आप बिल्कुल तैयारी करके जाते हो। होता क्या एग्जाम में? आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन किया, 5वां क्वेश्चन टफ आ गया। टफ मतलब वो आपके मेमोरी में आ नहीं रहा है, आप उसमें लगे रहते हो। उससे क्या होता है, जब आप 20वां क्वेश्चन में पहुंचते हो, 5 क्वेश्चन और होता है जो कि इजी होता है, लेकिन चूंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं करा आप वो छोड़ देते हो। तो ये याद रखना, जिस भी क्वेश्चन में आपका पेन अटके, दिमाग अटके, आपको इमीडिएट छोड़ना है। ये चीज याद रखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
जितना ये जानना जरूरी है कि ये सवाल कैसे बनेगा, उससे ज्यादा ये जरूरी है कि कौन सा सवाल मेरे से नहीं बनेगा। मींस मुझे उसकी जानकारी अभी नहीं है, तो उसको प्लीज उस पर टाइम वेस्ट ना करें और आगे जाएं। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली आप टाइम वेस्ट करते हो, बट आप ये भूल जाते हो हर एक सवाल पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने कोई भी सवाल सही करा है लेकिन उसके बदले आप सवाल गलत करके आए हो अगला सवाल, तो आपके 0.25 मार्क्स किससे माइनस होंगे? जो आपने सही करा है। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखें कि एग्जाम देते समय ये जो आपके मिस्टेक्स हैं इसको ना करें, समय से तैयारी करें, सही तैयारी करें। और आपके मार्गदर्शन के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। मां भारती डिफेंस एकेडमी, राठी चौक, मधुबनी में किसी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। अगले चरण में आपको बताऊंगा कि फिजिकल में, एडेप्टेबिलिटी में और ग्रुप डिस्कशन में क्या मिस्टेक्स करते हैं। जय हिंद।